विद्यार्थी, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों के सामने एक समस्या होती है। हमारे शरीर में आलस रहता है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इच्छा रहती है करने की, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। यानी कि अपने शरीर से आलसपन को कैसे दूर करें, ये हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आलस आता क्यों है और आलस जो है वो होता क्या है। आलस हमारे शरीर में क्यों आता है, इस बात को जब आप देखेंगे और आप जब विचार करेंगे इस बात पे, तो आप देखेंगे कि हमारा शरीर यानी हमारा शरीर और हमारा मन, ये दोनों किसी काम के प्रति जो है हमें मना करता है कि वो हमें नहीं करना है। फिर हम जो है उसको मना करके और या तो शरीर को आराम देते हैं या कहते हैं मुझे मन नहीं कर रहा है अभी, या हम जो है पड़े रहते हैं, यानी हम उस काम को नहीं करते हैं, एक बहाना बनाते हैं। तो इसका जब रीज़न ढूंढे तो पता चलेगा आपको कि वो काम करने की इच्छा नहीं हो रही है जो काम के लिए हमें कहा जा रहा है, इसलिए हम एक बहाने बना रहे हैं। फिर उस समय हम क्या करते हैं, अपने पसंदीदा कोई काम करते हैं। हम खाली तो बैठ नहीं सकते, भले ही हम सो ही रहे हों। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि जब आप ये रीज़न ढूंढ रहे हैं कि आलसपन हमारे शरीर में आता क्यों है, तो आपको पता चलता है कि आपको जब भी कोई ऐसा काम करने को कहा जाता है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तब आपको जो है बहाने के रूप में आप शरीर के अंदर कोई रोग ढूंढ लेते हैं या कोई कारण बता देते हैं और फिर उस हिसाब से आप कह देते हैं कि मुझे जो है मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे शरीर में जो है तकलीफ़ है। जैसे विद्यार्थी को होमवर्क करना होता है तो, या स्कूल में कोई सर टीचर कोई बात कहने के लिए कहते हैं, कोई टॉपिक सुनाने के लिए कहते हैं, उस समय आप जो है ऐसा बहाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं अपने जीवन में, जिसका भी आप करियर बनाना चाहते हैं, वो आप अपने रुचि के अनुसार बनाएं, फिर आपको कभी आलस ही नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि आपके घर में जब कोई अपना काम करने के लिए कहता है, आपका खुद का अपना वर्क हो चाहे दूसरे की मदद करने के लिए कहता है, तो भी आप नहीं करते हैं। क्यों? आप या तो उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं या फिर उस इंसान का जो कार्य है वो आप उसे पसंद नहीं करते हैं। तब जाकर के आप जो है उस समय आप बहाना बनाते हैं। नहीं तो अगर किसी इंसान से आप प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पहचान वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त है। आप बीमार भी होते हैं और अगर आपका दोस्त किसी सिचुएशन में पड़ जाता है जिस सिचुएशन से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं आराम से, तो आप दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। क्यों और किस प्रकार से? क्योंकि आप दोस्त को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मेरा दोस्त कभी दुख में ना पड़े। तो उस समय आपके शरीर का आलस यूं ही भाग जाता है। जैसे हम एक भी और उदाहरण देना चाहें तो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो खेलते हैं तो उन्हें खेल पसंद होता है, उन्हें पढ़ाई नहीं पसंद होता है। उन्हें अगर गांव देहात में है तो उन्हें खेती का काम पसंद नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे कि जब भी खेती का काम करना हो तो पढ़ाई का बहाना बनाएंगे, या शहर में रह रहे हो, मम्मी पापा की कोई मदद करनी हो तो अपने पढ़ाई का बहाना बनाएंगे। और वही अगर उसका दोस्त बुला रहा हो कि कोई दूसरे काम के लिए, तो तुरंत जो है मम्मी पापा से बच के बल्कि चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोस्त से प्रेम करते हैं, आप दोस्त के साथ रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोस्त क्योंकि आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है वहाँ पे और आपको मज़ा आता है, इसलिए आप वहाँ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे शरीर का आलस है वो आनंद से दूर भागता है। यानी अगर शरीर में कोई आनंद है, कोई काम करने में आपको आनंद आता है, तो उस समय आपके शरीर में कोई आलस भी नहीं रहेगा। और दूसरा एक और रीज़न भी है इसका, अदर रीज़न, कि हमारे शरीर में आलस आता है, आप भोजन कैसा लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप भोजन कैसा लेते हो। आप जैसा भोजन करते हैं, अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं, एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, तो आपका शरीर एकदम चंचल रहेगा, आपके शरीर में ऊर्जा पैदा होगी। आप जब भी भोजन लें तो ये देखें कि ये शरीर में भोजन ऊर्जा पैदा करता है या हमारे शरीर का जो ऊर्जा है उसे या तो ख़त्म करता है, नहीं तो फिर हमारा शरीर ही उसको पचाने में लग जाएगा, फिर हमारे शरीर के अंदर आलस आ जाता है। आप देखे होंगे चावल और रोटी, ये दो चीज़ें हम लोग जो खाते हैं, तो उसमें चावल जब खाते हैं तो उसके कुछ समय बाद जो है हमारे शरीर में आलस आता है, क्योंकि शरीर को उस चावल को पचाने में जो है ज़्यादा तकलीफ होती है और रोटी को पचाना उसके लिए आसान होता है और वो ऊर्जा पैदा भी करती है। तो आलस भोजन से भी आता है, यानी किस प्रकार का आप भोजन लेते हैं, कब लेते हैं, कितना लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं, ये सारी बातें भी उसमें ऐड होती हैं आपके शरीर में आलस के कारण के लिए। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि आप आलसी न बने। और आलसी किस प्रकार से न बनेंगे? आप अपने फेवरेट्स वर्क को करें, अपने लाइफ को फेवरेट बनाएं, अपने हर कार्य को फेवरेट बनाएं, आप अपने कैरियर को फेवरेट बनाएं, फिर आपके शरीर में से आलस यूं ही चला जाएगा। वो चाहे पढ़ने में मन नहीं लगता है वो भी खत्म हो जाएगा।
आलसपन को आप समझें, आलस आता क्यों है और मैं आलसी हूं क्यों, किस काम से मुझे आलस आता है। ये सारी चीज़ों पे आपको बैठ के विचार करना चाहिए और तब आप देखेंगे कि आपके आलसपन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपके पास ही है, वो कोई और नहीं बताएगा। हम आपको केवल गाइड कर रहे हैं, हम हर वीडियो में अपने केवल गाइड ही करते हैं हर बात के लिए कि आपके दिमाग से जो है ये सारी बातें, ये सारे कचरे जो है कैसे निकलेंगे और एक आप परफेक्ट इंसान बनेंगे, एक परफेक्ट विद्यार्थी बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी आलसपन से दूर हों और मेहनत करें और अपने मनपसंद कार्यों को करें, अपने रुचि के अनुसार कैरियर बनाएं जिससे उनके शरीर में बिल्कुल आलस ना हो और वो आलसपन में बिल्कुल न जिए और अपने कैरियर को परफेक्ट बना करके एक अच्छे मुकाम पर अपने ज़िंदगी को ले जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आलसी न बने और एक परफेक्ट इंसान बने, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सजेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।